Hello students, good evening. Very good evening to all of you. Welcome back Blooming Minds Coaching Institute, Advanced Learning Institute by नीरज सर. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मैथ्स और आज आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है. ठीक है, आज इसमें हम आपका चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा आज सारी चीज़ें. तो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं. कल हमने जो लास्ट किया था आप लोगों को, कल मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी. एक बार हल्का सा इसमें आज जहाँ से जो आज करने वाले हैं कल से ज़रा शुरू करते हैं. देखिए कल हमने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेंट देखा था. पहले हमने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आज उससे आगे बढ़ते हैं. तो देखिए नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को आज देखने वाले हैं. कैसे डिसाइड करेंगे भाई उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, किस बिहाफ पर हम नेचर को डिसाइड करेंगे. जो नेचर है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या उसके रूट्स का नेचर वो क्या होगा, कैसे बताएंगे. तो देखिए लेट अस अज्यूम लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो हमारा जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. ये हमेशा से मैं बताता हूँ, जब भी a 0 नहीं होगा तभी ये जनरलाइज फॉर्म आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. अदरवाइज a ही 0 कर दोगे, x स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा. ठीक, तो नेक्स्ट अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, देन डिस्क्रिमिनेंट जो कल भी देखा था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, तो यही डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट हमारे रूट्स के नेचर को. कैसे, चलिए देखते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट ये होता है और रूट्स क्या थे अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य, जो कल की क्लास में देखा था. अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a. बीटा माइनस बी, इस प्लस की जगह माइनस कर देंगे, अंडर रूट डी अपॉन 2. ये सारी चीज़ें कल हमने डिटेल में देखी हैं, इन सब पे क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे. तो उन सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेना जिसने नहीं देखा है. उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं. तो देखिए भाई इतना कुछ ये कल का क्लास है. इससे आगे आज बढ़ने वाले हैं कि ये डी कैसे डिसाइड करेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को. ठीक, चलिए फर्स्ट केस व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0. अगर कल याद होगा जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला था उसमें सबसे पहले हम डी निकाल रहे थे, और डी अगर हमारा क्या आना चाहिए था, याद है कुछ, डी हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर ये होगा तभी हम रूट निकाल रहे थे. अगर ये होगा ही नहीं, अगर कंडीशन कभी ऐसा आ जाता है डी लेस देन 0, डी लेस देन 0, नो रियल रूट्स, रूट्स ही नहीं होंगे उसके, रियल रूट्स. ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है उसके रूट निकालना, तो नेचर की बात कहाँ से करेंगे. तो कल भी हमने एक कंडीशन देखी थी, व्हेन डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो डी 0 से ज़्यादा होना चाहिए या डी 0 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो तभी हम रूट्स की बात करेंगे, तभी नेचर की बात करेंगे. तो ये वाला केस तो होता ही नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन में कई बार ऐसा केस भी आएगा, व्हेन योर डी विल बी लेस देन 0. ठीक है, डी विल लेस देन 0, तब आप सीधे सीधे बोल दोगे नो रियल रूट्स, कोई रूट नहीं होंगे और नेचर की बात होगी नहीं, रूट ही नहीं होंगे, नेचर कहाँ से. ठीक, तो कंडीशन है ये, व्हेन डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अब दोनों को अलग अलग देखते हैं. पहला 3 केस बन गए, व्हेन डी ग्रेटर देन 0. अब मैंने उन दोनों को अलग अलग कर दिया, कंडीशन एक साथ थी ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, और तीसरा लेस देन. तो तीनों केस ले लिए व्हेन डी ग्रेटर देन 0. देखिए जब डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी, ग्रेटर देन आएगी, तब क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल. ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल. आपके दोनों रूट तो आपको दिख भी रहा होगा फॉर्मूले में, तो आपके रूट्स में यही दोनों हो जाएंगे जो आपके फॉर्मूले में हमारे अल्फा बीटा है. देखिए माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. क्लियर, पहला केस क्लियर हो गया होगा आपका कि जब डी 0 से ज़्यादा होगा, डी विल बी ग्रेटर देन 0, देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. मतलब रियल तो होंगे ही होंगे क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गई. जब डी 0 से ज़्यादा और ग्रेटर देन इक्वल होगा तो रूट्स तो रियल होंगे, इसमें रूट्स रियल नहीं होंगे. तो इसमें दोनों में रियल आएगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन में. तो देखिए इक्वल ग्रेटर देन, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट दोनों अलग अलग होंगे अगर ये 0 से बड़ा आता है. सेकेंड केस, कल की क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था वो इसी पे बेस्ड था. वहाँ पर हमारा डी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया था. तो जब डी आपका 0 हो जाएगा, व्हेन डी इज इक्वल टू 0, रूट्स आर, देखो ये भी कंडीशन दोनों एक ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो रूट तो रियल होंगे इन दोनों में, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. देखा था लास्ट क्वेश्चन में कल के, हमारे दोनों रूट्स इक्वल आ गए थे और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसको 0 रख दो, माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a, माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a. तो फाइनली ये भी 0 हो गया, माइनस बी अपॉन 2a में से 0 माइनस करो वही रहने वाला है.
माइनस बी अपॉन टू ए में जीरो ऐड करो, वही रहने वाला है। तो ईच रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। कब? अगर आपका डी जीरो आता है। तो आपको सीधे सीधे आंसर पता चल जाने वाला है यहाँ से। अगर आपका डी ग्रेटर देन जीरो है, दिस वन, अलग अलग रूट होंगे बट रियल होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। डी इक्वल टू जीरो, उस केस में रियल तो दोनों में ही होगा, इक्वल हो जाएगा, तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे। और लास्ट वन इज व्हेन डी लेस देन जीरो। अब डी अगर जीरो से कम हो जाए तब रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब नो रियल रूट्स। क्लियर? इमेजिनरी रूट्स रहते हैं, तो ये नेचर आपको याद रखना है, मैंने वहाँ भी लिख दिया। ठीक है, पहले वाले में रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स अनइक्वल, रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट नो रियल रूट्स, या मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। चलिए, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इस सब को मैंने सम अप करके एक छोटा सा टेबल आपको बना के दिया है। इस टेबल को आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, फर्स्ट व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर मतलब अनइक्वल और रियल तो होंगे ही, इन दोनों में रियल होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू में रियल होगा, डिस्टिंक्ट अनइक्वल, और वो दोनों क्या होंगे, इस फॉर्मूले से निकलेंगे, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे। सेकंड व्हेन डी इज इक्वल टू जीरो, रियल, रियल दोनों में ही है, इक्वल है तो इक्वल हो गए रूट, और ईच रूट्स माइनस बी अपॉन टू, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा आपका अंडर रूट डी। डी जीरो हो जाएगा तो अंडर रूट भी जीरो आएगा। थर्ड केस डी लेस देन जीरो, नो रियल रूट्स। ठीक है, इमेजनरी, तो रियल रूट ही नहीं होंगे तो आपके रूट्स के नेचर की तो बात ही नहीं कर सकता, कोई रूट नहीं होंगे, नेचर आपका। ठीक है, ये क्लियर हो गया, नो रियल रूट होंगे, इमेजनरी। चीज़ क्लियर? चलिए अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर, तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो कुल मिला के आपको देखते पता लग गया होगा, नेचर बताना मीन्स आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 3। निकाल दीजिए d। d से ही हमारा डिसाइड हो जाएगा इसके नेचर क्या होंगे। तो d हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर करेंगे। चलो मैं लिख दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में पहले, -4 इंटू a इंटू सी, कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -4 4 16 3 जा 48। क्लियरली दिख गया मुझे, मेरा माइनस का नंबर बड़ा आ गया, तो मेरा डी ऑब्वियसली जीरो से छोटा होने वाला है। कर लेते हैं, -48 प्लस माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 गया 3 और उससे 2 गया 2, ये तो होगा। और ये किसका आएगा, बड़ा नंबर जो है उसका नंबर आता है साइन। तो डी आ गया माइनस का 23, माइनस नंबर मतलब जीरो से छोटा, तो मेरा डी क्या आ गया, लेस देन जीरो। और कंडीशन कौन सी आ गई, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ आ रही होगी कि मैं एक्चुअल में इस टॉपिक में आपको क्या क्या बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, क्या आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। तो इस टेबल को फाइनली, इस टेबल को तो जरूर याद रखिए भाई, और ये एक बार में याद हो जाती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक है। देखिए रूट्स के नेचर कब कब निकाल सकते हैं, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों याद रखना है। और ग्रेटर देन इक्वल टू में आपके रूट्स रियल होंगे तो रियल दोनों में आएगा, ग्रेटर देन में आ जाएगा अनइक्वल, अलग अलग होंगे, इक्वल में इक्वल आ जाएगा, और लेस देन में तो नो रियल रूट। ठीक है, और अनइक्वल वाले में दोनों अलग अलग होंगे तो श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से निकल जाएंगे दोनों। इक्वल में खाली आगे वाला, क्योंकि डी जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, डी जीरो तो पीछे वाला जीरो, तो दोनों रूट्स हमारे -b/2a। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसमें भी आपको बताने हैं नेचर ऑफ द रूट्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सीधे सीधे मैं कंपेयर कर दूं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 3। ठीक, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है, तो बार बार रिपीटेशन नहीं करना है। अच्छा, सीधे सीधे हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, ये हो जाएगा 36, -4 2 8 3 24, कितना आ जाएगा, यही हो रहा है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन जरूर देखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चन को पहले खुद से देखना है, इसलिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन कॉपी कर दिए गए हैं। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखना। तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस का आएगा, तो डी आ गया 8। आपको दिख रहा है डी की जो वैल्यू आई ग्रेटर देन 0 आई।
तो हम क्या बोल सकते हैं, जब भी ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब रियल, ग्रेटर देन इक्वल टू रियल, तो ग्रेटर देन रियल तो पहले लिख देंगे रियल, एंड डिस्टिंक्ट मीन्स अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल भी बोल सकते हो, रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अच्छा, इसी में अगर ये भी बोल दे इसके रूट्स भी बताओ, तो डायरेक्ट आपको पता है फॉर्मूला, देखो रियल एंड अनइक्वल में आपका सीधा से सीधा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएंगे रूट्स, पहला हो जाएगा माइनस बी बोलो तो 6 प्लस का हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी क्या हो जाएगा √8/2 × a, 2 2 जा 4, ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 6 प्लस, इसको लिख सकता हूँ मैं 2√2, 2 2 जा 4, 2 जाए, एक पैर बाहर आ गया, /4, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस √2/4, कितना हो जाएगा ये 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो 3 प्लस √2/2। मैं सीधे भी लिख सकता हूँ, मेरा अगला आंसर मुझे पता है 3 माइनस √2/2 होगा, चेक भी कर सकते हो तुम, क्योंकि खाली साइन ही चेंज होता है। तो 6 माइनस √8/4, 6 माइनस 2√2/4, बाकी सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं, वही 2 कॉमन लोगे, 3 माइनस 2√2, 2 क्या आएगा 2 कॉमन ले लेना, 3 माइनस √2/4 तो आ गया आंसर। सॉरी, क्लियर। तो आपने रूट्स भी बता दिए, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, किसी को कोई इशू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दे दिया हमें, देखो ए दे दिया x² का कोफिशिएंट 1, बी दे दिया a और सी दे दिया -4। तो फिर से भाई इसके नेचर बताने हैं, रूट्स भी बता देंगे अब हम। तो d हो जाएगा हमारा b² -4 × a × c, 4 × 4 और माइनस प्लस हो जाएगा 16/2a, 2 × a 2, तो मेरा क्या आ जाएगा a² + 16/2, यही आएगा क्या। अब देखो एक चीज़ सोचना, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कभी भी आ गया, तो इस a की आप कुछ भी वैल्यू रख लो। फॉर एग्जांपल यहाँ a देखो मैं क्या रख सकता हूँ, अगर 0 रखूँ तो ये पूरा 0 हो गया, 16/2 8 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई प्लस की वैल्यू रखता हूँ, कोई भी वैल्यू, पहले मैंने 0 रख लिया, अब मैं कोई प्लस की वैल्यू रखता हूँ, तो प्लस की कोई भी वैल्यू रखो, इवन 1 रखो, 2 रखो, 5 कुछ भी रखो, उसका स्क्वायर करने के बाद 16 में ऐड करोगे /2, वैल्यू प्लस में ही रहने वाली है। अच्छा यहाँ पर कोई माइनस की वैल्यू रख लो, -1 -2 -3 कुछ भी रख लो, माइनस का स्क्वायर रखोगे वैल्यू प्लस में ही आएगी। तो अल्टीमेटली इस पूरे की वैल्यू आपको दिख रही है, अल्टीमेटली इसकी फाइनल वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही रहने वाली है क्या। ये जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या क्लियर हो रही है आप लोगों को। क्या मैंने कहा, ए की जगह 0 रख के देख लो तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ए की जगह प्लस की कोई से भी नंबर रख के देख लो तब भी वैल्यू इसकी पॉजिटिव रहेगी, और ए की जगह माइनस की वैल्यू भी रख के देख लो तब भी वैल्यू प्लस की आएगी। -2 रख लो, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो 16/4 20/2 10, कुछ भी रखोगे यहाँ पर, कोई भी इंटीजर रखोगे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल गया जो डी की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 होगी। क्या ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी किया कीजिए, हो सकता है बोर्ड में ना आए, हो सकता है आ जाए, लेकिन आप लोगों का मेंटल एबिलिटी, मेंटल एक्सरसाइज होती है ऐसे क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखिए डी इज ग्रेटर देन 0, तो आपको पता है ग्रेटर देन 0 में क्या हो जाता है आपका रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर रूट पूछ ले तो 2 रूट होंगे, फर्स्ट वाले केस से -b + -√d तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा a² थोड़ा स्क्वायर ए वेरिएबल की फॉर्म में आ गया, पर निकाल सकते हैं, अंडर रूट में ही आएगा। तो इसमें खाली इतना ही बताना था मुझे कि कैसे आपको अप्रोच करनी है इस टाइप का क्वेश्चन कभी अगर आता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना भाई, इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा, सीधे मैं कंपेरिजन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए है मेरा x² का कोफिशिएंट है 3, बी है -4√3 और सी है 4। तो वही सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट b² तो कितना हो जाएगा 4, माइनस का है तो प्लस का तो आंसर आना ही है ना स्क्वायर में, तो 4 का स्क्वायर 16 × 3 48, 4 × 16 और √3 × √3 3 हो जाएगा, माइनस 4 × a × c, 4 3 × 12 4 जा 4 3 × 12 4 जा
12 4 जा 48, ये तो 48 ही आ रहा है ना, 4 3 जा 12 4 जा 48, हाँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक मिनट, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बी स्क्वायर अपॉन 4ac सही किया था ना, 2a तो नहीं कर दिया था मैंने उसमें, मेरे को इससे पहले वाले में लग रहा है मैंने 2a किया था। इसका जब मैंने निकाला था डी, तो मैंने क्या किया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही किया था, अपॉन 2a भी कर दिया था शायद, तो उसको देख लेना भाई, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो हमारा खाली बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2a नहीं आता है उसमें। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए था, बी का स्क्वायर, बी है ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16, खाली ये रहेगा आंसर। अपॉन 2 ले लिया था, उससे भी फर्क पड़ा नहीं वैसे, पर एक्चुअली मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो मेन था। तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देख लो, ए की वैल्यू यू कैन टेक एनी इंटीजर, इवन 0 -1 +1, या कुछ भी ले लो, 0 -2 +2, कुछ भी रखोगे अल्टीमेटली इसकी वैल्यू प्लस में ही आएगी। 0 रख के देख लो तो 16 आ गई, -1 रख के देख लो तो 1 और 17 आ गई, +1 रख लो तब भी 17 आ गई, -1 रखोगे तब भी 20, +2 रखो, -2 रखोगे तब भी 20, +2 रखोगे तब भी 20। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही थी। ये मुझे मेन आपको यहाँ पर बताना था, उसमें पीछे 2a हो गया था, सॉरी उसके लिए, देख लीजिए उसको। आप लोग अगर कंटिन्यूसली कनेक्ट हो गए तो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। मुझे भी याद है इसको करते हुए कि मैंने वहाँ पे नीचे 2 लिख दिया था, ठीक है। तो इसको देख लेना। मेन जो मेरा लॉजिक था, मेन जो कंसेप्ट आप लोगों तक पहुँचाना था वो ये था कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है अगर स्क्वायर में आता है, पावर 2 आएगा, तो यहाँ कुछ भी रखोगे आंसर पॉजिटिव ही रहने वाला है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर मान लो ये माइनस हो जाता, दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये माइनस होता, तब हो सकता है मैं यहाँ पर -1 रखता, तो अल्टीमेटली बड़ा नंबर तो ये हो जाता ना, तब नेगेटिव आता है एक कंडीशन कि इस नंबर से ये नंबर माइनस वाला ये नंबर बड़ा हो जाए। दूसरा कंडीशन यहाँ पर पावर 3 हो जाए, ए क्यूब हो जाता, एक क्यूब हो जाता है, तो पावर 3 मतलब जब भी आपका पावर ऑड में रहता है आंसर नेगेटिव रखोगे नेगेटिव ही रहेगा, पावर इवन रहता है तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ऐसा होता तब भी नेगेटिव आ जाता, <0 चलिए, और उसके लिए कंडीशन ये इससे छोटा रहता तो, ठीक है, समझ आ गई चीज़। चलिए फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आ रहा है 0। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0, और आपको पता है जब भी डिस्क्रिमिनेंट सॉरी 0 होता है तो आपको पता है रियल तो रहता ही रहता है एंड इक्वल। दोनों रूट होंगे क्या, दोनों रूट में एक ही साथ लिख दूं, अल्फा एंड बीटा। वैसे लिखना ऐसे है नहीं, आपको एग्जाम में करना है, यही पड़ेगा। a इक्वल टू -b√d, 0 हो गया, b/2a, दोनों सेम होंगे, बीटा भी -b/2a रख लो, -b तो ये प्लस हो जाएगा, 4√3 2 × 3 6, तो कितना हो जाएगा ये 2 से 3 टाइम 2√3/3 सॉरी, ठीक है, क्लियर हो गई। ऐसे ये वाला भी प्लस का सेम आंसर, दोनों का सेम रहेगा जब भी 0 आ जाएगा तो 2√3/3, तो बोथ रूट्स आर इक्वल, क्लियर। आप रख के भी देख सकते थे √t 0, तो आपको डायरेक्ट अब ये फाइनल चीज़ पता लग गई है, फाइनल आउटपुट आपके पास है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, फिफ्थ, क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन हैं, तो आज ये टॉपिक हम फिनिश कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर ही नया शुरू हो जाएगा भाई, इसमें यही सब आने वाले हैं, बेसिक सी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 2x² + kx + 3 = 0, वैल्यू ऑफ k आपको फाइंड आउट करनी है व्हेन रियल एंड इक्वल रूट्स। कंडीशन दे दी है कि रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ, a = 2, b = k और c = 3। निकाल लीजिए डिस्क्रिमिनेंट, b² k² -4ac, 4 2 8 3 24, अच्छा अपॉन फिर से लगा रहा हूँ, ये होता है d। तो आपका d आया ये, ठीक। और आपको कंडीशन दी है, देखो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कंडीशन क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर आपको याद होगा रियल एंड इक्वल के लिए आपका d क्या होना चाहिए 0, तो इस d को 0 के इक्वल रख दूं तो क्या हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, k² - 24 = 0, k = 24, k² k = √24। अब 24 के फैक्टर करोगे तो क्या होता है
4 6 होता है, तो 4 का पेयर बन जाएगा 2√6 प्लस माइनस, क्योंकि जब भी हम अंडर रूट लेते हैं आगे के लिए ध्यान रखना इस तरीके से लेते हैं अंडर रूट के बाहर, या अभी 2√6 से लिख लो, चलो छोड़ो, ठीक है। 2√6 आ गया के, तो के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रही है बात कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो के की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 कितनी आई? क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें फिर। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखो, हमारे कंडीशन में तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। हमने क्या कहा, रूट्स रियल एंड इक्वल, और रियल एंड इक्वल में हमारे रूट तो हमेशा 2 ही होते हैं और दोनों इक्वल होंगे। तो भाई ये तो क्या आ गया मेरा, हमेशा इसको याद रखना प्लस माइनस, तो क्या आएगा आपका, एक होगा प्लस का 2√6, एक होगा माइनस का 2√6। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, देखिए क्या है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन आपकी है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल बोथ आर सेम। तो मैं इसको लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन वही है हमारा, सबसे पहले वी हैव टू सॉल्व, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बनी हमारी ये जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो कंपेयर कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी इज इक्वल टू एक्स का कॉफिशिएंट, और सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक, निकाल लेते हैं डी, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24 के, ये आ गया आपका डी। अब कंडीशन क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इसको 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। यहाँ पर हमें कंडीशन दी है रियल एंड इक्वल रूट्स, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर 24k इज इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। क्लियर? अब देखिए एक के से के कैंसिल, और k इज इक्वल टू हो जाएगा 24/4, ये कितना आ जाएगा 4 6, तो आपका k की वैल्यू क्या आ गई 6। चीज़ क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक, कोई इशू नहीं, k की वैल्यू आपकी आ गई 6। ठीक है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल डाउट नहीं है लेना, बिल्कुल घबराना नहीं, इम्पेशेंट नहीं होना, क्वेश्चन बहुत इजी है ये। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ इस पर आपको बेस्ड, फिर नेक्स्ट देख। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट करता हूँ मैं बार बार आपको ये बात कि इन क्वेश्चन को एक बार खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो और कंडीशन दी है, आपको फाइंड आउट करना है k की वैल्यू वेयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेम पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। मुझे दिख रहा है a, ये पूरा a होगा, ये b होगा x का कोएफिशिएंट, और ये c। तो सीधे मैं लिख ले रहा हूँ a इज इक्वल टू k प्लस 4 b इज इक्वल टू k प्लस 1 और c इज इक्वल टू 1। ठीक, तो रियल एंड इक्वल सबसे पहले तो d निकालना है, बी स्क्वायर के प्लस 1 का होल स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, 1 ही रहे, तो कितना हो जाएगा ये सॉरी, इसको फॉर्मूला ओपन कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2k होगा माइनस 4 इंटू 1 4 ही हुआ, अंदर इंटू करते हैं 4k और माइनस अंदर होगा, माइनस का 4 4 जा 16। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, माइनस का ब्रैकेट के अंदर इंटू होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका k स्क्वायर 2k और ये 4k प्लस माइनस का 2k और माइनस 16 प्लस 1 माइनस का 15
ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका डी। और आपको रियल इक्वल बोल रहा है तो डी को 0 रख दो। तो रख देते हैं इसको 0। के स्क्वायर माइनस 2k, सॉरी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब k की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इन द फॉर्म ऑफ k, ठीक है। तो इसके क्या हो सकते हैं फिर फैक्टर, क्या लोगे फैक्टर, जरा ट्राई करो, देखते हैं क्या बनाते हो इसके फैक्टर। क्या बने भाई फैक्टर हैं, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी देखे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो देखिए 15 और 2, यहाँ पर देखो 15 और 2, 15 और के स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, तो मुझे लाना है -15। ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस माइनस करके 2 आए, तो मुझे सीधे दिख रहा है 15 के फैक्टर होते हैं 5 3। देखते हैं कि 5 3 से आता है क्या। देखिए इंटू करके -6, मतलब दोनों में से एक माइनस होगा, और ये -6 दोनों में से एक माइनस, और माइनस कौन होगा, बड़ा नंबर होगा, तब ये माइनस आएगा। तो ये बन गया मेरा फैक्टर, पुट कर देते हैं। के स्क्वायर 5k 3k -15 इज इक्वल टू 0, कॉमन ले लो k -5 यहाँ प्लस का 3, k -5 इज इक्वल टू 0। देखो आपके अब क्वेश्चन मिक्सअप से है, इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इनमें सारा कुछ है। तो देखिए सेम आ गया, पहला आंसर हो जाएगा k -5 पहला फैक्टर, दूसरा k +3 इज इक्वल टू 0। इसको 0 रखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल टू 5, इसको 0 रखोगे क्या आ जाएगा -3। तो आगे दोनों आंसर, k की दोनों वैल्यू आ गई, ठीक। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे तक दिख रहा है ना, तो उस पर नीचे लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, वही तक दिख रहा है। चलिए भाई तो ये क्वेश्चन क्लियर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस कंटिन्यू की होंगी, अच्छे से देखी होंगी, तो ये इसमें से कई चीज़ें तो उस क्लास की भी, हमारी प्रीवियस क्लास की, जो हम धीरे धीरे चल रहे थे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, kx स्क्वायर प्लस 1 - 2k - 1x प्लस एक्स स्क्वायर रूट्स इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स एंड फाइंड रूट। यहाँ पर रूट को भी फाइंड करना है आपको इस क्वेश्चन में रूट्स भी बताने हैं, जो फाइनल आपके रूट्स आएंगे। चलिए पहले तो मैं इक्वेशन लिख ले रहा हूँ, ये थोड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। kx स्क्वायर प्लस 1 - 2k - 1x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो kx स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर के दो कोफिशिएंट है, सबसे पहले तो साथ ले आओ सेम वालों को, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, वो इधर आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का कोफिशिएंट वाले को लिख रहा हूँ, जनरलाइज इक्वेशंस के कंपैरिजन के लिए इजी हो जाएगा। अच्छा इसका अंदर इंटू कर दूँ तो अंदर इंटू कर दो तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारा, -2k x, लेकिन x तो आएगा ही ना, तो फ़ायदा नहीं है, इसको ऐसे लिखो क्योंकि x तो सभी में आएगा, तो 2k - 1x, ठीक है। अच्छा -2k - x, ये भी आ गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब बन गई ये। अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं देख लूँ, मेरे को दोनों जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख लूँ k + 1 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ k बचा, यहाँ 1 बचा, माइनस का 2k - 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बन गई हमारे जनरलाइज इक्वेशन ax स्क्वायर bx c। तो जहाँ पर a है मेरा k + 1, b है मेरा माइनस का x को छोड़ के जो जितना भी बचा 2k - 1 और c है 1, निकाल लेते हैं फिर d। देखो यहाँ तक का ही था, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें आ जा रही है, इसलिए मैं आपको अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन दे देता हूँ। तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4k - 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू सी, तो 4 इंटू सी 4 ही हो गया, तो इसमें आ जाएगा 4 बाहर k + 1, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें कंडीशन दी है रूट्स इक्वल, तो रख देते हैं 0, तो 4, अगर इसको ओपन कर दूँ मैं क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2k माइनस ये क्या हो जाएगा 4
k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, कर देते हैं फिर इंटू अंदर 4k² प्लस 4 माइनस 4 टू जा 8k माइनस 4 माइनस 4k आएगा ना, 4 का अंदर इंटू करेंगे तो 4k और माइनस 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 4 इज इक्वल टू 0। देखो ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, कैंसिल क्या बच गया 4k² माइनस माइनस प्लस 12 का 8 और 4 12k इज इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4k² इज इक्वल टू 12k, एक k से पावर कैंसिल, तो 4k हो जाएगा मेरा 12, यहाँ से k क्या आ जाएगा 12/4 इज इक्वल टू 3 आंसर। k की वैल्यू आ गई। ठीक है, विजिबल है लास्ट की लाइन। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आप बस स्टेप बाय स्टेप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो k आ गया 3। अब देखिए इसमें एक स्टेप और था, पहले तो हमें इसको x² एक साथ लिख रहे थे। जब भी ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आपका x² एक साथ लीजिए, उसको जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। इक्वल रूट बोला तो हमने कंडीशन रख के k की वैल्यू निकाल दी है। फाइंड द रूट्स, रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं, तो मैं इसको इरेज कर दूं, k की वैल्यू 3 आ गई है। ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है, तो k की वैल्यू रख के अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, एक बार देख लो अच्छे से आप लोग। मैं ज़रा हट जाता हूँ, फिर आगे करते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। फिर यहाँ तक हो गया, इरेज कर रहा हूँ मैं, x की वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ तक इरेज करूँ? इससे नीचे का कर देता हूँ, जहाँ तक इक्वेशन बनी थी मेरी जनरलाइज ये थी ना, तो इससे नीचे का इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब आपको रूट्स बताने हैं, तो उसके लिए पहले इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दो, जहाँ पर हमारी जनरलाइज इक्वेशन बनी थी। तो k की जगह 3 पुट करते हैं, 3 + 1 x² माइनस 2 3 - 1 x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए 3 और 1 4x² माइनस 2, 3 में से 1 गया 2, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन बन गई। फिर से वही इन दोनों को इंटू करते हैं, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 4 आ रहा है, इसके 2 फैक्टर करने की 4 आ जाए, तो ये तो बहुत ईजी फैक्टर मिल गए मेरे को। दोनों ही माइनस माइनस आएंगे तभी तो माइनस का 4 आएगा, और दोनों को इंटू करेंगे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। बस वैल्यू पुट कर देते हैं फिर। 4x² माइनस 2x माइनस 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया 2x माइनस 1। इन दोनों में देखो 2x + 1 मेरे पास है, लेकिन मुझे चाहिए माइनस, और बाहर का माइनस है, तो माइनस का 1 कॉमन। जब भी कुछ कॉमन नहीं आता है पहले से ऑलरेडी हमारे पास वो डेटा है जो हमें कॉमन है, तो -1 ले लो। 2x माइनस 1, खाली अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ले लिया आपने कॉमन, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो दोनों सेम आ गए। तो मेरा हो गया 2x माइनस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये एक बार लिखा, बचा हुआ, ये दोनों भी सेम आ गए, तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ फिर? चलो यहीं पे बता देता हूँ, ये दोनों आपके सेम आ गए, तो a - b इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a - b का होल स्क्वायर। चलो जरूरत ही नहीं है, छोड़ो। अब क्या करो, एक बार इसको 0 रखो, तो इसको 0 रखो, x क्या आएगा 1/2। इसको 0 रखोगे तब भी x क्या आएगा 1/2। नीचे वाली लाइन दिख रही है ना आपको? ठीक है, दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख देता हूँ। देखो इसके बाद क्या करना है, एक बार इसको 0 रखते हैं तो x आ जाएगा 1/2, एक बार इसको 0 रखते हैं x आ जाएगा 1/2। अब दिख रहा होगा? ठीक है, तो ये दोनों x की वैल्यू 1/2 तो हमें पहले ही पता था इक्वल रूट्स, तो आगे क्या दोनों रूट्स इक्वल, तो हमें पता चला है। यहाँ से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आपने अभी तक जो किया बिल्कुल सही आपका आंसर है। ठीक, क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद से एक बार जरूर ट्राई करना भाई, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे बिल्ड हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? सो दैट दिस नो रियल रूट्स, अपने को पता है नो रियल रूट्स कब होते हैं? जब d < 0। बस इतना ही प्रूव करना है इसमें, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ a = 3, b = 7, c = 8। तो निकाल लो d, b² - 4ac b² 7 × 7 = 49 -4 × a × c कितना हो जाएगा 49 - 4 × 12 8 × 96। तो मुझे ऑलरेडी दिख गया माइनस में आंसर आने वाला है 7, और ये 8 में से 4 गया 4, तो माइनस का 47d आ गया। और जो d जो है <0 आ रहा है, 0 से छोटी वैल्यू आ गई, तो मैं बोल सकता हूँ नो रियल रूट्स। सामने देख सकते हो आप, नो
रियल रूट्स, और ये सारे नेचर आप तभी बता सकते हो जब वो टेबल याद होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। 9th वाला क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले याद है, तरीका पता है कैसे करना है, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन, तो आप इजीली कर लेंगे। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें भी आपको सॉल्व करना है वैल्यू ऑफ के। ठीक है, चलिए तो 10th वाले तीनों बता देते हैं, इसी के साथ आपका एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो 10th का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और कंडीशन है रूट्स रियल होंगे। तो पहले तो मैं सीधे a इज इक्वल टू लिख देता हूँ k, b इज इक्वल टू माइनस का 6 और c इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ए बी सी कंपेयर किए और रियल रूट है, तो सबसे पहले रियल रूट के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है, यहीं पर लिख देते हैं इसको, फॉर रियल रूट। रियल रूट, सिर्फ रियल रूट लिखा है, रियल एंड इक्वल नहीं है, रियल एंड इक्वल भी नहीं, ओनली रियल रूट्स। आपको कंडीशन बताया डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू निकालें। सॉरी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये तो हो जाएगा 36 माइनस 4, ये प्लस हो जाएगा 4 टू जा 8 के, ये आ गई आपकी डी की वैल्यू। और आपको कंडीशन रखनी है डी ग्रेटर देन 0, तो जो डी की वैल्यू आई है 36 प्लस 8 के, इसकी जो ये जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो क्या हो जाएगा 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 के, तो के कितना हो जाएगा ये के। अच्छा, इसका थोड़ा ध्यान रखना भाई, साइन का देखो, ये साइन ऐसा मैं 8 के को उधर ले गया, चीज़ समझना, साइन ये है तो 8 के उधर ले गया, तो ये साइन तो 36 की तरफ ही रहने वाला है। अब देखो यहाँ के रह जाएगा, ये साइन 36 की तरफ ही रहेगा, 8 इसके नीचे आएगा 36/8, तो ये आएगी आपकी के की वैल्यू। अगर कट कुट रहा है काट सकते हैं, तो 4 से 4 के टेबल में आता है, 4 2 जा 4 9 जा, तो आपका जो के आएगा, के जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू 9/2, या ऐसे भी लिख सकते हो जैसे यहाँ लिखा था मैंने 9/2 ग्रेटर देन इक्वल टू के, दोनों का मीनिंग सेम ही है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। 9/2 ग्रेटर देन के, 9/2 ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये आ गई के की वैल्यू पहले वाले के लिए। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन इसमें, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत, कैसे करना है आपको, ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर रियल जब भी कंडीशन होगी आपको डी इक्वल टू ग्रेटर देन कंडीशन पुट कर देनी है। मैं सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट इसलिए करा रहा हूँ बार बार कि थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ही याद हो जाए इतने बार करने से। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ए बी और सी की वैल्यू पुट करनी है। ए है 3, बी है 2 और सी है के। साइन ठीक है ना, 3 2 के, तो निकाल लेते हैं फिर डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 12 के। तो बस ये जो डी की वैल्यू आई उसको 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू रख दीजिए, 4 माइनस 12 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 12 के उधर ले जा लो, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 के, देखो इसको उधर ले गया है तो इसका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इधर ही रहने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 4/12 ग्रेटर देन इक्वल टू के, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू के, या ऐसा भी बोल सकते हैं के लेस देन इक्वल टू 1/3, बोथ आर सेम। 1/3 के से बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, 1/3 के से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक है, ये नीचे की लाइन दिख रही ना आपको, तो नीचे जा रहा है, दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन 10th का थर्ड, 2x² क्वेश्चन लिख ही लेता हूँ, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है तो 2x² प्लस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a हो जाएगा मेरा x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट जो k है, और c है मेरा कांस्टेंट टर्म। तो कंडीशन यही है भाई, फॉर रियल रूट। ठीक है, बार बार लिखते रहना, जितनी बार भी क्वेश्चन करोगे जरूर लिखना, आपको फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इफ़ यू राइट इट अगेन एंड अगेन। तो डी निकाल लेते हैं फिर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना हो जाएगा आपका डी, बी का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4
इंटू टू कितना आ गया है के स्क्वायर माइनस 2 × 4 4 = 16, यही आ रहा है ना 4a से। क्लियर है। चलिए कंडीशन लगा देते हैं। जो डी की वैल्यू आ रही है ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू √16, या यहाँ पर क्या बोल सकते हो के ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन थोड़ा सही से बना लेना, ग्रेटर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा +-4 तो दो वैल्यू आ गई के की +4 -4। ठीक है, क्लियर। तो ये थे आपके आज के कंप्लीट क्वेश्चंस। ये टेबल जरूर लर्न कर लेना, इसको साइड में आप जो लिख भी लेना। जो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो उसमें इसको पुट करना, नहीं बनाते हो तो बना लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।